क्या बच्चों को योग, आसन, प्राणायाम या फिर मेडिटेशन, जिसको कि हम ध्यान कहते हैं, वो करवाना चाहिए? बच्चों को ध्यान निश्चित रूप से कराना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जिसका जितना उम्र है उतना मिनट ध्यान जरूर कराना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं छोटे बच्चे नशे के आदी हो गए। बच्चे इतना जल्दी बीमार क्यों हो जाते हैं? दूसरे लोग थोड़ा देर से बीमार होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर से हम जुड़े हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव के साथ। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर श्रीवास्तव, आजकल बच्चों में संक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो संक्रमण होने की वजह क्या है? क्यों बच्चे इतना बीमार हो रहे हैं, जिसको लेकर के सभी चिंतित हैं, खास तौर से माँ बाप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। बच्चों में संक्रमण का सबसे प्रमुख कारण है कि हम अपने बच्चों को रेडीमेड फूड, फास्ट फूड बहुत अधिक खिलाते हैं। खासकर मिक्सचर, बिस्किट, टॉफी, पिज्जा, बर्गर और ये सारी चीजें बच्चों में इम्यूनिटी भी कम करता है। इसके अलावा उस प्रोडक्ट में पाए जाने वाला मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो बच्चों के ऑर्गन को भी डिस्टर्ब करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। और इससे बचने के लिए जब हम मॉडर्न मेडिकल की दवाओं का सेवन करते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी और भी कम हो जाती है, यानी कि बच्चों की इम्यूनिटी और भी कम हो जाती है। और हम बच्चों को स्वस्थ रहने के कारण जल्दी में बिना मेहनत का फास्ट फूड खिलाते हैं और उसका नतीजा हमको बीमारी के रूप में मिलता है। तो बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चों में संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए इन चीजों का त्याग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी हम अपने बच्चों के भविष्य को संभाल पाएंगे और बच्चों को स्वस्थ रख पाएंगे। बच्चे इतना जल्दी बीमार क्यों हो जाते हैं? दूसरे लोग थोड़ा देर से बीमार होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जब माँ प्रेगनेंसी के कंडीशन में रहती है तो अपने शरीर और बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए जो मॉडर्न मेडिकल की दवाओं का सेवन करती है, उसी से हमारे बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। और उस कंडीशन में यदि कोई हेवी पावर का दवा का इस्तेमाल किया जाता है तो वैसे बच्चे ही अपंग भी पैदा होते हैं, मेंटली रिटार्ड भी होते हैं। तो प्रेगनेंसी के कंडीशन में कभी भी बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए या अपने हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए मॉडर्न मेडिकल की दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए जब तक कोई इमरजेंसी कंडीशन ना आ जाए। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सुबह के समय में रॉ डाइट का सेवन करना चाहिए, अधिक से अधिक फल सलाद का सेवन करना चाहिए, अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए। जो बच्चों की आवश्यकता है ब्लड के थ्रू, जो माँ के ब्लड के थ्रू जो बच्चों को मिलती है, वो बच्चों को अच्छी मात्रा में भरपूर पोषण मिलने लगता है। ऐसे बच्चे बीमार भी नहीं पड़ते हैं और काफी चंचल होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी दवाओं का अधिक सेवन करते हैं जो बच्चों को और ज्यादा बीमार करने लगता है। इसके अलावा बच्चों को लार में प्यार देने के लिए हम टॉफी और इस तरह की प्रिजर्वेटिव का सेवन कराते हैं जो बच्चों को और बीमार करता है। तो बच्चों को यदि स्वस्थ रखना है तो खुद भी ताजा खाना होगा, बच्चों को भी ताजा खिलाना होगा, तभी हम बच्चों को स्वस्थ। आपके हिसाब से बच्चों का खान पान कैसा होना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सकें? उनको क्या खाने पीने के लिए देना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए? बच्चे जब खासकर 6 महीने के होते हैं, छोटे बच्चे, तो उस समय में जनरली हम पैक्ड फूड देना बच्चों को शुरू कर देते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो बनाती हैं और ऐसा प्रचार करती है कि इससे बच्चे हमारे स्वस्थ रहें, लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है। आप देखेंगे जो इस तरह के बच्चे इस तरह के फूड का सेवन करते हैं तो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब बच्चे 6 महीने से ऊपर के हो जाते हैं तो चुकंदर का रस हल्का जब दूध सुसुम हो तो उसमें डाल करके देना चाहिए। सबसे पहले तो अधिक से अधिक माँ का दूध का सेवन कराना चाहिए बच्चों को, लेकिन फिर भी पोषण के लिए दूध के अंदर हम लोग चुकंदर का रस, किसी दिन गाजर का रस डाल करके देना चाहिए बच्चों को पीने। और कभी कभी बच्चों को दाल का पानी, साग का पानी और हल्का, कभी कभी बच्चों को साग का पानी, दाल का पानी और कभी कभी
चावल को हल्का मसल करके और रोटी के ऊपर का जो पार्ट होता है उनको हल्का सा मसल करके दूध में या दाल में डाल करके बच्चों को देना चाहिए खाने। इसके अलावा जिस फल को हम लोग बॉयल करके खाते हैं उसको बच्चों को भी खिलाना चाहिए। जैसे दूध के अंदर या पानी के अंदर सेव को बॉयल कर देते हैं और उसको मसल करके छिलका हटा करके मसल करके बच्चों को देते हैं तो बच्चे बड़ा प्यार से उसको खाते हैं और उससे उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसके अलावा बेदाना बेदाना या जिसको अनार भी बोलते हैं उसको भी दूध के अंदर बॉयल करके दिया जाए या उसका रस को दूध के अंदर डाल के दिया जाए तो बच्चे बड़ा प्यार से खाते हैं। जो बच्चे बड़े हो गए हैं 1 साल 1.5 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको निश्चित रूप से रागी नाचनी या मड़ुआ का सेवन कराना चाहिए। जो बच्चे कमजोर होते हैं या पतले होते हैं यदि उनको दूध के अंदर आधा से 1 चम्मच रागी को मड़ुआ को बॉयल करके यदि बच्चों को दिया जाए सुबह के समय में फर्स्ट डाइट तो ऐसे बच्चे तंदुरुस्त हो जाते हैं, उनका वजन भी बढ़ जाता है और उनके अंदर शारीरिक क्षमता भी बढ़ जाती है, सोचने की, बच्चों को पढ़ने की और तंदुरुस्ती में भी वो बच्चे मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा फास्ट फूड के जगह पर किसी किसी दिन चना का सत्तू का सेवन बच्चों को कराना चाहिए। रोटी के अंदर गेहूं की रोटी के अंदर थोड़ा सा मक्का डाल करके या मक्का के आटा को मक्का के सत्तू को दूध में मसल करके गुड़ या शहद डाल करके बच्चों को देना चाहिए और दही चूड़ा का सेवन कराना चाहिए। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो रॉ फ्रूट्स या सैलेड या स्प्राउट बच्चों को देना चाहिए। जब भी हम भोजन करते हैं तो अधिक से अधिक कच्चा भोजन लेकर के बैठना चाहिए और बच्चों के सामने उसको खाना चाहिए, जिससे बच्चों को देख करके ऐसा लगता है कि ये चीजें अच्छी हैं और धीरे धीरे उन्हें खाने की आदत आती है। और बच्चों को प्याज का सेवन जरूर कराना चाहिए। प्याज बच्चों में इन्फेक्शन दूर करने में बड़ा लाभकारी है। तो जब हम सलाद लेकर के बैठते हैं खाने अपने बच्चों के बगल में बैठा करके तो बच्चे देख करके लालसा के द्वारा कुछ चीजों को खाते हैं जो हम भी खाते हैं। और यदि हम अच्छी चीजों को नहीं खाते तो वही बच्चे सीखते हैं। तो बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा डाइट हमें भी खाना चाहिए जिससे बच्चे देख करके प्रेरित हों। तो बच्चे इन चीजों का यदि सेवन करेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि छोटे बच्चों में ऑटिज्म की समस्या काफी बढ़ गई है। पहले लगभग 4000 5000 में 2-4 बच्चों को होता था, अब यह संख्या सैकड़ों पर आ गई है। 100 बच्चों पर 2 से लेकर के 5 बच्चे मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं, ऑटिज्म की समस्या उनको हो जाती है। फिर स्पीच थेरेपी हम लोग देते हैं, इससे बच्चों को कोई विशेष भी लाभ नहीं होता है और बच्चे मेंटली रिटार्ड ही रह जाते हैं। क्योंकि हम अपने क्लिनिक में ऐसा देखते हैं कि इस तरह के बहुत सारे बच्चे आते हैं जो इसके शिकार होते हैं। जब हम लोग उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनका डाइट अच्छा करते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। तो बच्चे बीमार नहीं हो इसके लिए उनके खान पान का जो प्रोटोकॉल बताया गया है निश्चित रूप से उसका सेवन कराना। अगर फिर भी बच्चे बीमार हो ही जाएं तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी मौसम चेंज हो या इस तरह से भी प्रतिदिन छोटे बच्चों को तुलसी का अर्क बहुत सारी अच्छी कंपनियां बनाती हैं, तो 1 कप के अंदर 3 बूंद लगभग डाल करके एक टाइम यदि बच्चों को पिलाया जाए तो बच्चे बीमार ही नहीं होंगे। और जब बच्चों को हम दूध देते हैं पीने के लिए तो उसमें 1 से 2 चुटकी हल्दी डाल करके पिलाना चाहिए। खासकर छोटे बच्चों को अभी हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं और माँ बाप बड़े खुश होते हैं, ये देखो मेरा बच्चा कैसे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। ये माँ बाप को मालूम नहीं है कि आपका ये कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों के हड्डियां को गला देने का काम करता है और जितने भी लेज चिप्स कुरकुरे बाजार में बिकती हैं बच्चे बीमार हो जाते हैं इसको खाने से। तो बच्चे को जब भी बुखार होता है हमको अपने घर में कुछ दवा आयुर्वेदिक दवा का सेवन निश्चित रूप से बच्चों को कराना चाहिए और हमेशा घर में उपलब्ध रखना चाहिए। तुलसी का अर्क का सेवन करने से जनरली बच्चों को सर्दी खांसी बुखार उल्टी दस्त नहीं है। फिर भी किसी किसी बच्चों को यदि हो जाए तो अपने घरों में गिलोय टेबलेट बुखार के लिए या सौरज और हरलौ बैद्यनाथ कंपनी बनाती है तो उसको घर में रखना चाहिए। आधा टुकड़ा उसको पाउडर बना करके शहद में मिला करके चटाया जाए तो बच्चों का सर्दी खांसी बुखार
ये तीनों समाप्त हो जाता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा कफ का प्रकोप बढ़ जाता है, तो इसमें लक्ष्मी विलास रस नाम का एक दवा, लक्ष्मी विलास रस नारदी है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आधा लगभग लेकर के उसको पाउडर बना के शहद में मिला करके चटाते हैं, या स्वालिन टेबलेट कॉफी की तरह आता है, हमदर्द कंपनी बनाती है, बच्चों को खिलाया जाए तो बच्चे इससे बड़ा अच्छा टेस्ट भी इसमें है, बच्चे खा भी जाते हैं। और दस्त की समस्या, छोटे बच्चों को दस्त की समस्या कभी कभी हो जाती है, तो कुटज घनवटी आधा गोली लेकर के यदि उसको पाउडर बना करके शहद से चटा दिया जाए बच्चों को, तो उनको दस्त की समस्या समाप्त हो जाती है। तो जनरली यही बीमारियां हैं, सर्दी खांसी उल्टी दस्त बुखार, जिसके कारण बच्चे डॉक्टर के पास जाते हैं। जो बच्चे उल्टी करते हैं या उनको उल्टी की समस्या हो जाती है, उनके लिए सबसे अच्छा है इलायची, छोटी इलायची या बड़ी इलायची को ताव पर या गैस पर रख करके उसको जला देते हैं, उसका पाउडर बना करके शहद में मिला करके चटाते हैं, तो इससे बच्चों के उल्टी और दस्त दोनों बंद हो जाते हैं। तो इन बीमारियों को यदि प्राकृतिक उपाय से ठीक कर दिया जाए तो कभी बच्चे हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। जब हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो इम्यूनिटी कम होने वाले जितने भी बीमारियां हैं वो बच्चे उससे प्रभावित नहीं होंगे और बच्चे हमारे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। क्या बच्चों को योग, आसन, प्राणायाम या फिर मेडिटेशन, जिसको कि हम ध्यान कहते हैं, वो करवाना चाहिए? बच्चों को ध्यान निश्चित रूप से कराना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जिसका जितना उम्र है उतना मिनट ध्यान जरूर कराना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं छोटे बच्चे नशे के आदी हो गए, लड़कियां भी ड्रग्स लेती हैं और तरह तरह की मादक पदार्थों का सेवन करती हैं। तो यदि बच्चों को शुरू से मेडिटेशन कराया जाए तो एक तो उनका कंसंट्रेशन बड़ा हाई रहता है, दूसरा कि उनको पढ़ने की क्षमता और याद करने की क्षमता भी काफी बढ़ जाती है, और वैसे बच्चे बीमार भी नहीं पड़ते। और जो हमारे समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, या आचरण को लेकर के हो, या मादक पदार्थ को लेकर के हो, या हमारे बिहेव को लेकर के, वो बच्चे उस तरह के कुरीति का कुप्रभाव उनके शरीर पर नहीं पड़ता और वे बड़ा अच्छा व्यवहार भी करते हैं और आगे चल करके बड़ा अच्छा अपना नाम भी रोशन करते हैं। तो ध्यान बच्चों को निश्चित रूप से कराना चाहिए। ये बच्चों में हैप्पी हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ाता है और बच्चे वैसे स्वस्थ रहते हैं। और आसन प्राणायाम करने से बच्चे लंबे भी होते हैं और उनके शरीर के अंदर कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो निश्चित रूप से छोटे बच्चों को ध्यान, प्राणायाम और आसन कराना चाहिए। डॉक्टर नवीन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।